असल में वह समुद्र की देवी टेफिटी थी, जो मानव जाति को जमीन और जीवन के साधन प्रदान करती थी। लेकिन इंसानों ने उसकी दया की कद्र नहीं की, बल्कि एक अर्ध देवता माउई को उकसाया कि वो उसका दिल चुरा ले, जिससे टेफिटी अपनी पहचान खो बैठी और एक ज्वालामुखी राक्षस टाका में बदल गई, जो लगातार धरती को नष्ट करने लगी। सैकड़ों साल बीत गए, तब जाकर मोआना नाम की एक लड़की ने इस संकट को खत्म किया। बचपन में मोआना ने एक फंसे हुए छोटे कछुए को बचाकर समुद्र तक पहुंचाया। उसका यह काम समुद्र को छू गया और उसने उसे एक चमकीला हरा पत्थर यानी देवी का दिल दे दिया। तभी उसके पिता की आवाज आई और समुद्र ने उसे किनारे पहुंचा दिया। लेकिन मोआना उस पत्थर को गिरा बैठी और उसके पिता उसे घर ले गए। समय बीतता गया और मोआना का समुद्र के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। हर बार जब वह नाव लेकर निकलने की कोशिश करती, उसके पिता उसे रोक लेते। एक दिन गांव में सारे नारियल काले और सूखे हो गए। जाल में कोई मछली भी नहीं फंसी। मोआना ने सुझाव दिया कि वे समुद्र में जाकर मछली पकड़ें, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। तो मोआना चुपके से निकल गई, लेकिन तूफानी समुद्र ने उसे वापस किनारे फेंक दिया। यह दृश्य उसकी दादी ने देख लिया। उन्होंने उसे एक गुफा में ले जाकर बताया कि उसके पूर्वज महान नाविक थे, जो समुद्र की खोज करते थे। लेकिन एक दिन समुद्र में टाका के हमले में उसका एक दोस्त मारा गया। तब से उसके पिता ने सभी को समुद्र में जाने से मना कर दिया। सच जानने के बाद मोआना समझ गई और उसने समुद्र छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब उसकी दादी बीमार हुई तो मरने से पहले उसने मोआना से कहा कि वह माउई को ढूंढे और टेफिटी का दिल वापस दिलाए, तभी समुद्र और उसकी प्रजा बच पाएंगे। फिर उसने टेफिटी का दिल उसे सौंप दिया। मोआना अपने गांव और दादी के लिए साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में एक तूफान आया और जब वह जागी तो खुद को एक द्वीप पर पाया, जहां माउई रहता था। माउई एक गोल मटोल अर्ध देवता था, जो अपने जादुई मछली भाले से किसी भी जीव में बदल सकता था। लेकिन वह टाका से हार गया था और उसका भाला समुद्र में खो गया था। अब वह अकेला एक द्वीप पर था। मोआना चाहती थी कि वह उसकी मदद करे। दिल वापस देने में माउई ने हाँ कहा, लेकिन धोखा देकर मोआना को गुफा में बंद कर दिया और खुद नाव लेकर भाग गया। लेकिन चतुर मोआना गुफा से निकल आई और समुद्र की मदद से उसे फिर पकड़ लिया। माउई ने भागने की कोशिश की, लेकिन समुद्र ने उसे बार बार लौटा दिया। आखिरकार वह मान गया। दोनों ने सफर शुरू किया, लेकिन तभी नारियल के समुद्री डाकू आए, जिन्होंने टेफिटी का दिल चुराने की कोशिश की। मोआना ने साहस से उन्हें भगाया। अब टेफिटी का दिल लौटाने के लिए माउई को अपना भाला चाहिए था। वे एक ऊंचे पर्वत पर गए, जहां माउई ने जोर से पत्थर मारा और एक द्वार खुला। अंदर राक्षसों की दुनिया थी। माउई नीचे कूदा और मोआना भी उसके पीछे। मोआना एक राक्षस की जीभ पर गिरी, लेकिन बच गई। फिर एक बड़ा नकाब पहने राक्षस उस पर हमला करने आया, लेकिन पानी के बहाव ने उसे दूर फेंक दिया। काफी ढूंढने के बाद उन्हें मछली भाला मिल गया। माउई ने मोआना को चारा बनाया ताकि भाला के रक्षक केकड़े को बहका सके और वह पीठ पर चढ़कर भाला निकाल सके। भाले को लंबे समय से इस्तेमाल न करने से माउई को बदलाव करने में मुश्किल हो रही थी। केकड़े ने उस पर हमला किया, लेकिन मोआना ने नकली टेफिटी दिल निकालकर केकड़े का ध्यान हटाया। वह दिल के पीछे भागा। इस बीच मोआना ने असली भाला उठा लिया। दोनों ऊपर पानी के बहाव से निकल भागे। वे देवी के द्वीप पहुंचे, जहां टाका पहले से मौजूद था। माउई चील बना, लेकिन टाका ने उसे नीचे पटक दिया। फिर मछली बना और भाले को लेकर नाव पर लौटा, लेकिन टाका उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। एक बड़ी लड़ाई के बाद माउई का भाला टूट गया और वह हार मानकर चला गया। मोआना अकेली रह गई। उसने समुद्र को दिल वापस दे दिया। तभी उसकी दादी की आत्मा आई और उसे प्रेरणा दी कि वह हार ना माने। मोआना फिर से दिल लेकर समुद्र में कूदी। टाका की आंखों में आंखें डालकर उसने नाव चलाई। समुद्र ने धुंध बनाई, जिससे टाका देख ना सके। टाका ने नाव पलट दी, लेकिन माउई वापस आ गया और उसे रोका। मोआना चुपचाप चोटी तक पहुंची और देखा कि टेफिटी वहां नहीं है।